हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमर्स। तो आज हम इसमें क्लास 11th का नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है लेजर। जैसा कि हमें पता है, अकाउंट्स में हमारे कुछ स्टेप्स होते हैं। अकाउंट्स बनाने के लिए हमारी कुछ मेन चीजें होती हैं, जिनमें से पहली आती है हमारी जर्नल, उसके बाद आता है लेजर, उसके बाद आता है ट्रायल बैलेंस, उसके बाद होता है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में क्या होता है, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस एज वेल एज बैलेंस शीट को प्रिपेयर किया जाता है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लेजर। ये हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो है, जिसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ लेजर पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ने वाले हैं लेजर होता क्या है, पोस्टिंग क्या होती है, फीचर्स क्या है लेजर के, और जो लेजर है हमारा उसके एडवांटेजेस क्या हैं, एज वेल एज लेजर का फॉर्मेट क्या है, हम इसको स्टडी करेंगे। बच्चा, लेजर के अंदर कुछ है ही नहीं, सबसे आसान चैप्टर है ये हमारा लेजर। ठीक है, बस जो लेजर है उसका खेल जितना भी है, इसको सॉल्व करने के लिए जितने भी तरीके हैं वो डिपेंड करते हैं हमारे जर्नल पर। बिना जर्नल करे हुए लेजर तो हमें समझ में ही नहीं आने वाला। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं पहले कि लेजर होता क्या है। हम लेजर की डेफिनेशन को देखते हैं पहले। तो हमने लिखी डेफिनेशन, पहले डेफिनेशन लिख देता हूं, उसके बाद हम पढ़ेंगे, समझेंगे। तो हम कहते हैं, इट इज अ बुक इन विच वेरियस अकाउंट्स सच एज व्हाट। ये क्या है, एक बुक है जिसमें बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, जैसे कि असेट्स अकाउंट, कॉमा, लाइबिलिटी अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट, ठीक है, रेवेन्यू अकाउंट एंड एक्सपेंस अकाउंट। ये हमने डिस्कस करा था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट वाली चैप्टर में, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट वाले चैप्टर में। असेट्स अकाउंट क्या होता है, लाइबिलिटी अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, रेवेन्यू अकाउंट क्या होता है, एक्सपेंस अकाउंट क्या होता है। इसके अंदर हमने डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स भी पढ़े थे। ठीक है, सो लेजर के अंदर हम इन सारे अकाउंट को क्या करते हैं, ओपन करते हैं। आर ओपन्ड एंड ट्रांजैक्शंस जो होती है हमारी, जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती है उसको हम पोस्टेड करते हैं, उसको हम ट्रांसफर करते हैं इसके अंदर। कहां से, फ्रॉम द जर्नल बुक, जर्नल की किताब में से। दोबारा देखते हैं हम, क्या है बच्चा, लेजर एक बुक है जिसमें असेट्स, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस के अकाउंट को ओपन किया जाता है, और जर्नल की बुक से हम इसके अंदर ट्रांजैक्शन को ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफर करते हैं का क्या मतलब है, अब हमें एंट्री चाहिए। मान लो हमें पता लगाना है कि कैश का बैलेंस कितना है, तो क्या हम जर्नल एंट्री में फाइंड करते रहेंगे कि हमारी एंट्री कहां पर है, कैश का टोटल बैलेंस कहां पे है। हमें जर्नल एंट्री से पता ही नहीं चलेगा कि हमारे पास टोटल कितना कैश है। तो उसके लिए हम लेजर अकाउंट ओपन करेंगे कैश का। हम कैश का लेजर अकाउंट बनाएंगे, उसमें हमें पता चलेगा कि कैश हमारे पास कहां से आया है और कहां से गया है। ठीक है, सेम एज हमारे इसके अंदर जितने भी अकाउंट्स हैं उसके अंदर भी सेम होगा। एक्सपेंस अकाउंट ले लो,
ठीक है, एक्सपेंस ले लो, रिवेन्यू अकाउंट ले लो, सबके अंदर सेम थिंग्स होंगी। जर्नल के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं वो हम लेजर के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं वो हम जर्नल से ट्रांसफर करते हैं। अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ लेजर। लेजर की हमारी क्या क्या फीचर्स हैं। पहला, लेजर इज अ बुक ऑफ फाइनल एंट्री। लेजर को हम फाइनल एंट्री की बुक कहते हैं। क्योंकि जितनी भी ट्रांजैक्शंस ओरिजिनल एंट्री में होती हैं उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं लेजर के अंदर, तो फाइनल एंट्रीज हो जाती हैं। उससे हम अपने बैलेंस को फाइनलाइज मान लेते हैं कि हमारे पास कैश का कितना बैलेंस बचा, मशीनरी का कितना बैलेंस बचा, असेट्स का कितना बैलेंस है, वेजेस का कितना बैलेंस है, एंड सो ऑन। सेकंड क्या आता है? इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जर्नल। इसको जर्नल एंट्री की बुक से प्रिपेयर किया जाता है। बिना जर्नल के लेजर को प्रिपेयर करना इम्पॉसिबल है। हाँ, इम्पॉसिबल नहीं कहेंगे, हम कहेंगे मुश्किल है, काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। ठीक है। थर्ड वन, जो हमारा लेजर है वो शो करता है करंट बैलेंस को, कि हमारे पास हर स्पेशल अकाउंट में कितना बैलेंस पड़ा है, कैश के अंदर कितना है, मशीनरी के अंदर कितना है, ठीक है, एंड सो ऑन। फोर्थ आता है हमारा, ये समराइज कर देता है जितने भी इफेक्ट है। इट समराइज द इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। जितने भी हमारे जर्नल एंट्री के अंदर ट्रांजैक्शंस हुई हैं सबको ये छोटा करके दिखा देता है इजीली। ठीक है। तो ये तो हमने देखा फीचर्स क्या थे जर्नल के। अच्छा, फीचर्स में यार यू नहीं आएगा, सॉरी, मैं भी ह्यूमन हूं, मेरे से भी मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो ज्यादा माइंड नहीं करना उस मिस्टेक्स का। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई फीचर की, ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये तो थे हमारे फीचर्स जनरल के। अब इसमें हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ लेजर। ये जो हमारा लेजर है इसके हमें क्या क्या फायदे हैं। तो पहला फायदा क्या है हमें? प्रोवाइड्स complete information of a particular account। ये क्या करता है? जो हमारा लेजर है वो हर एक पर्टिकुलर अकाउंट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, कि उसके अंदर कितना बैलेंस बचा है। It provide information of income and expenses। तो जैसा कि हमने पढ़ा इसके अंदर सेपरेट अकाउंट्स बनते हैं, तो सेपरेट अकाउंट्स के वजह से हम इनकम अकाउंट का और एक्सपेंस अकाउंट के अंदर जितना भी बैलेंस है हम एग्जैक्ट पता लगा लेते हैं, जिससे हमें अपने इनकम और एक्सपेंसेस के बारे में, हमारे एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस के बारे में पता चल जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड एडवांटेजेस देखते हैं कि थर्ड एडवांटेजेस क्या है हमारा। सो इट हेल्प द
बिजनेस टू प्रिपेयर, ये बिजनेस की हेल्प करता है क्या प्रिपेयर करने में, ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने में एंड फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करने में। ठीक है, क्योंकि विदाउट लेजर हम फाइनल अकाउंट को और ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सर ट्रायल बैलेंस क्या होता है? बच्चा ट्रायल बैलेंस जो है वो एक लिस्ट है लेजर के अकाउंट की जो सेपरेट करती है सभी डेबिट और क्रेडिट अमाउंट को, सॉरी अकाउंट को। जितने भी हमारे डेबिट और क्रेडिट अकाउंट होते हैं लेजर के, उसको ट्रायल बैलेंस सेपरेट कर देता है। डोंट वरी, ये हमारा 13 चैप्टर है हमारी बुक का, इसको हम आगे और ब्रीफली डिस्कस करेंगे। अच्छा सर, फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं? तो बच्चा फाइनल अकाउंट्स के अंदर हम फर्म के प्रॉफिट एंड लॉस एज वेल एज बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, ओके। तो हमने एक वर्ड पढ़ा था, सॉरी पढ़ा नहीं था, जो मैंने एक स्टार्टिंग में एक वर्ड बोला था, पोस्टिंग। पोस्टिंग क्या होती है? ठीक है, तो पोस्टिंग क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द transaction written in the journal to a ledger is called पोस्टिंग। ठीक है, तो जब जर्नल में से एंट्रियों को ट्रांसफर किया जाता है, जब जर्नल में से एंट्रियों को ट्रांसफर किया जाता है लेजर में, उसको हम पोस्टिंग कहते हैं। ठीक है, अब क्लियर है ये पोस्टिंग क्या होता है? चलो एक बार हम लेजर का फॉर्मेट बनाते हैं। लेजर का फॉर्मेट क्या है? देखो बच्चा, अगर आपको इनमें से कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में गिवन है। डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक हमने डाल दिए, वहां पे आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। चलो हम बनाते हैं फॉर्मेट। फॉर्मेट ऑफ लेजर। ये जो लेजर होता है ना, टी शेप अकाउंट होता है हमारा। चलो, अरे सर टी शेप अकाउंट क्या होता है? तो टी शेप अकाउंट जो है कुछ इस टाइप का बनता है। हमने ऊपर जो है एक स्ट्रेट लाइन खींच दी, अब उसको हमने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब दोबारा हम इसे एक लाइन और खींच देते हैं ताकि हम लिख पाए। यहां पे आता है हमारा डेट। ठीक है, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, उसके बाद अमाउंट। ठीक है, और मेन बात, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है ऊपर डेबिट आता है और राइट हैंड साइड पे क्रेडिट। सेम चीज यहां पे भी रिपीट होगी। डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो और अमाउंट। ठीक है, हम
लेजर को नाम दे देते हैं मशीनरी अकाउंट का, ठीक है, मशीनरी अकाउंट का। अब डेट के कॉलम में क्या आता है? जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई है, ठीक है, डेट व्हेन द ट्रांजैक्शन इज हैपेंड। जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई है उस दिन की डेट आती है। पर्टिकुलर मशीनरी अकाउंट में ये जो ट्रांजैक्शन हुई है तो किस रिस्पेक्ट में हुई है, उसके साथ में अदर अकाउंट कौन सा था, तो यहां पे क्या आता है? नेम ऑफ द अदर अकाउंट। बच्चा जर्नल इसलिए भी बनाया जाता है, लेजर इसलिए भी बनाया जाता है ताकि हम इजीली फाइंड कर सकें बैलेंस को, क्योंकि इट्स टू हार्ड टू फाइंड द ट्रांजैक्शन फ्रॉम जर्नल में से ट्रांजैक्शन को ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब एक दिन में अगर मान लो किसी कंपनी की 10 ट्रांजैक्शन भी होती है तो पूरे साल में उसकी 3650 ट्रांजैक्शन हो जाएगी, 3650। ठीक है, मैंने तो बहुत ही कम बोली है कि 10 ट्रांजैक्शन, एक दिन में हजारों ट्रांजैक्शन होती है। तो हम इतनी सारी ट्रांजैक्शन में से कहां ढूंढेंगे उसको जर्नल की एंट्री में, इसलिए लेजर को बनाया जाता है। अब आता है हमारा जर्नल फोलियो। ये जो जेएफ है ये डिनोट करता है जर्नल फोलियो को। ये बताता है कि ये वाली जो एंट्री है वो जर्नल की बुक पे कहां पे है। तो हम यहां पे लिखते हैं जेएफ इज स्टैंड फॉर जर्नल फोलियो, ठीक है, और इट्स डोनेट, क्या डोनेट करता है? इट्स डोनेट पेज नंबर ऑन विच this entry is written, कि जर्नल की बुक में ये वाली एंट्री कहां पे लिखी हुई है और अमाउंट की जो ट्रांजैक्शन है वो कितने का था, ठीक है। और सेम एज हमारा क्रेडिट साइड भी होता है, क्रेडिट साइड भी सेम होता है जिस तरीके से डेबिट साइड हुआ, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट, उसके बाद इसको क्लोज कर दिया जाता है। दोबारा बता रहा हूं बच्चा, ये हमारा लेजर हार्ड नहीं है, ठीक है। लेजर तो बस बाएं हाथ का खेल है। जो चीज आपको अच्छे से करनी है वो है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री के आपको क्वेश्चन अच्छे से करने हैं। तो इस वीडियो में ये था हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट, जिसमें हमने पूरे इंट्रोडक्शन पढ़ा जर्नल के बारे में। नेक्स्ट पार्ट में हम एक फुल फ्लैश क्वेश्चन करेंगे, पूरा क्वेश्चन करेंगे लेजर का, ठीक है। तो इसमें हम लेजर, जर्नल से लेजर पोस्टिंग करके दिखाएंगे कि कैसे जर्नल एंट्रीज में से ट्रांसफर करते हैं हम अमाउंट को, एंट्रीज को लेजर के अंदर, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।